जब भारत को देखा जा रहा था और भारत देख रहा था कि कौन देख रहा है। कल्पना कीजिए, आप खुले मैदान में खड़े हैं, चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन ऊपर आसमान में कोई ना कोई आपको देख रहा है। आपको पता है कि आप पर नज़र है, उन्हें पता है कि आप कुछ करने वाले हैं, और फिर भी आप वही करने जा रहे हैं। यही कहानी है भारत की। जब भारत अकेला था और पूरी दुनिया दूसरी तरफ। दुनिया को लगता है परमाणु बम एक धमाके से बनता है, लेकिन सच ये है, परमाणु ताकत डर, भूख, प्रतिबंध और अकेलेपन में बनती है, और भारत ने ये सब आज़ादी के बाद झेला है। 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, एक और युद्ध की शुरुआत। भारत गरीब था, अकेला था, और चारों तरफ परमाणु ताकतों से घिरा हुआ था। चीन 1964 में परमाणु शक्ति बन चुका था। पाकिस्तान चीन के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। भारत के सामने एक ही सवाल था, अगर आज नहीं किया तो कल दबा दिए जाओगे। इस मिशन की राजनीतिक कमान एक महिला के हाथ में थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और वैज्ञानिक कमान डॉक्टर होमी सेठना और डॉक्टर राजा रमन्ना के पास थी। कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं, कोई संसद बहस नहीं। इंदिरा गांधी ने सिर्फ एक वाक्य कहा, तैयारी शुरू कर दो, और यही पूरा आदेश था। 1970 के दशक की शुरुआत। भारत जानता था, अगर उसने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया कीमत वसूल करेगी, लेकिन भारत ये भी जानता था, अगर उसने नहीं किया तो दुनिया कभी इज्जत नहीं देगी। इसलिए जो योजना बनी वो ऑपरेशन जैसी नहीं थी। कोई लिखित आदेश नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसे पूरी तस्वीर पता हो। हर वैज्ञानिक को सिर्फ उतनी जानकारी दी गई जितनी उसके हिस्से की थी। प्लूटोनियम एक जगह बना, डिटोनेटर दूसरी जगह से तैयार हुआ, डिज़ाइन तीसरी जगह फाइनल हुआ, और पोखरण में कभी भी पूरा बम एक साथ मौजूद नहीं रहा, क्योंकि डर था, अगर एक भी कड़ी टूट गई तो पूरा राज खुल जाएगा। नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन होना था। नाम ऐसा कि किसी को शक न हो। 18 मई 1974 सुबह 8:05। पोखरण में पहली बार जब धरती हिली तो दिल्ली में सन्नाटा था। धमाके के बाद सबसे पहले अमेरिका भड़का, फिर कनाडा, फिर पूरा पश्चिमी ब्लॉक। सबने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बैन, यूरेनियम सप्लाई पर रोक, हाईटेक मशीनों पर प्रतिबंध, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल पर निगरानी। और यहीं से न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसी व्यवस्था बनी, ताकि भारत जैसा छोटा देश फिर दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। दुनिया ने भारत से कहा, तुम्हें ये अधिकार नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी। वो ना झुकी, ना सफाई दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भारत अपनी सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेगा, और भारत ने तय किया कि अब रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। इस ऑपरेशन की कमान थी डॉक्टर राजा रमन्ना के हाथों में। उनके साथ थे डॉक्टर पी.के. आयंगर, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, डॉक्टर वमन पाटवर्धन, M.R. श्रीनिवासन, और एक नाम जो लोग पूछते हैं, डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम। सच ये है कि 1974 के परमाणु परीक्षण में कलाम सीधे शामिल नहीं थे। उस वक्त वे मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, लेकिन यही कलाम 24 साल बाद दुनिया का हिसाब बराबर करने वाले थे। पाकिस्तान पोखरण के बाद सबसे ज्यादा घबराया था। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, और पाकिस्तान ने कसम खा ली कि घास खा लेंगे लेकिन बम जरूर बनाएंगे। 1974 से 1998 भारत की सज़ा 24 साल चली। कोई खुला परीक्षण नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मदद नहीं, लेकिन एक चीज़ थी, अमेरिका की निगरानी। पोखरण पूरी तरह सैटेलाइट जोन बन चुका था। हर हलचल रिकॉर्ड होती, हर गड्ढा सैटेलाइट मापा जाता। भारत समझ चुका था, अब अगली बार धोखा देना होगा, और शुरू हुआ ऑपरेशन शक्ति, दिमाग बनाम सैटेलाइट। 1998 राजनीतिक कमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वैज्ञानिक कमान थी डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम, डॉक्टर R. चिदम्बरम, DRDO और बार्क की गुप्त टीमें। कलाम जानते थे, अगर अमेरिका को एक भी पुख्ता सबूत मिल गया तो परीक्षण कभी नहीं हो पाएगा। ये ऑपरेशन बम से ज्यादा एक छलावा था। अमेरिकी लगातार भारत पर सैटेलाइट से नज़र रखकर बैठा था। जब सैटेलाइट भारत के ऊपर गुजरता तो काम रुकता, वैज्ञानिक छुप जाते, गड्ढे ढक दिए जाते, टायर के निशान मिटा दिए जाते। फिर सैटेलाइट हटते ही वही काम फिर शुरू होता।
दिन में कई बार ऐसा होता। वैज्ञानिक वेश बदल कर आते, कभी कभी जानबूझकर 1 हफ्ते तक कुछ नहीं किया जाता ताकि अमेरिका शक पर यकीन न हो जाए। 11 मई 1998 दुनिया सोती रही। पोखरण में एक साथ 5 धमाके। अमेरिका को खबर तब लगी जब सब खत्म हो चुका था। फिर वही कहानी, आर्थिक प्रतिबंध, IMF दबाव, वर्ल्ड बैंक चेतावनी। लेकिन इस बार भारत डरा नहीं। वाजपेयी ने कहा, इंडिया विल नॉट बी थ्रेटन्ड। अगर भारत न्यूक्लियर कंट्री ना होता तो क्या होता? आज वेनेजुएला के पास तेल है, संसाधन है, लेकिन ताकत नहीं। इसलिए उस पर प्रतिबंध लगते हैं, उसकी सरकार गिराई जाती है, उसकी आवाज़ दबाई जाती है। भारत के पास परमाणु शक्ति है, इसलिए भारत से बात होती है, भारत पर आदेश नहीं चलता। सच्चाई ये है कि भारत ने परमाणु बम दुनिया को डराने के लिए नहीं बनाया, भारत ने परमाणु बम दुनिया को रोक रखने के लिए बनाया। अगर 1974 में इंदिरा गांधी ना होती, अगर 1998 में वाजपेयी और कलाम ना होते, तो शायद आज भारत की हालत वेनेजुएला जैसी होती। पर भारत ने तय किया, या तो ताकत बनो या फिर इतिहास बन जाओ, और भारत ने दोनों में से ताकत चुनी। और यही वजह है कि आज दुनिया भारत से आदेश नहीं देती, दुनिया भारत से बात करती है। जय हिंद, जय भारत।